नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े पर मुशावरत। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े से जुड़ी इस बड़ी ख़बर से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह वाकई ही सुप्रीम कोर्ट के जज से रिज़ाइन करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में अगर उन्होंने मुशावरत की है तो किस अहम शख्सियत के साथ मुशावरत की, और मुशावरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का अपना फ़ैसला क्या है। तो इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा की नामवर खातून के साथ तंजीम साजी, इस तंजीम साजी की ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन सहाफ़ी यूट्यूबर इमरान रियाज़ ख़ान को जनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया गया। यानी पाकिस्तान में अगर अलीमा ख़ान के साथ अंडे का वाक़या पेश आया तो बरतानिया में इमरान रियाज़ ख़ान के साथ थप्पड़ पड़ने का वाक़या पेश आया है। ये थप्पड़ पड़ने की कहानी क्या है, कुछ और भी अहम ख़बरें हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफ़े की बात कर लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे और जस्टिस काजी फायज़ा की रिटायरमेंट के बाद 26वें आईनी तरमीम के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगले जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जो एक प्रोविज़न शामिल की गई आर्टिकल 191A में, और भी कुछ तरमीम की गई जिसमें यह तय कर दिया गया, ये तरमीम कर दी गई कि चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है, अब वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, बल्कि जो पहले 3 सीनियर जज होंगे उसमें से एक नाम पार्लिमानी कमेटी जिसमें हुकूमती अपोजिशन अरकान होंगे वो चीफ जस्टिस के नाम को फाइनल करेंगे। तो 3 नाम गए, जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, और तीसरे नंबर पे जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम था। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका नाम का कुरा निकलेगा, उनसे किसी ने जब पूछा, उनकी कंसेंट ली कि अगर आपको बनाया गया तो क्या आप बनेंगे, तो ये ज़राए की ख़बर है, तो याहिया अफरीदी साहब का जवाब ये था कि बिल्कुल, लेकिन मैं तो दौड़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ने कहा तो ज़रूर उस ऑफ़र के ऊपर मैं कंसीडर करूँगा और पॉजिटिवली कंसीडर करूँगा। तो जब उनसे कंसेंट ली गई और एक तरह से कंसेंट याहिया अफरीदी साहब ने दे भी दी, उस कंसेंट के बाद ज़रा ये बताते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब से भी पूछा कि अगर मेरा नाम फाइनल होता है तो शाह जी बताएं आप इस पर क्या कहते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने याहिया अफरीदी साहब को कहा था कि मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, आप बन जाएं, मैं बन जाऊं, मुनीब अख्तर बन जाए, मुझे ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो दूसरे दिन याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनल हो गया। अब याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये बातें उस वक्त भी हुई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह हो सकता है अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएं। और अब जो 7 सफ़ात का मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, इस ख़त के बाद भी आज इस्लामाबाद में ये चहमगोइयाँ हुई। 2 से 3 दोस्तों की मुझे टेलीफोन कॉल आई जिसमें उन्होंने पूछा भी क्या जो 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन करने तो नहीं जा रहे, ओहदे से मुस्तफ़ी होने का कोई जज इंतहाई कदम तो नहीं उठाएगा। मैंने उससे फिर और पूछा भी किस जज, उन्होंने जी शाह जी हो सकते हैं। उन्होंने ताज़ा भी ख़त लिखा है और उनके ख़त से ऐसा लगता है कि वो बहुत डेस्परेट हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने जब चीफ जस्टिस बनना था और चीफ जस्टिस नहीं बन सके, उस वक्त उन्होंने अपने इस्तीफ़े के हवाले से एक बड़ी नामवर शख्सियत के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रह चुके थे, उनके साथ मुशावरत की थी। और उन साहब ने भी मंसूर अली शाह साहब को उनके इस्तीफ़े के हवाले से अपनी ओपिनियन दी थी, अपनी राय दी थी, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया था कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। और एक बार तो मीडिया के ऊपर भी हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए चंद साथियों के साथ मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि मैं रिज़ाइन क्यों करूं, मैं अपना काम करूंगा बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। तो अब भी अगर ऐसी कोई बातें, कोई चहमगोइयाँ हो रही हैं तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ
कि ऐसा कोई इम्कान नहीं कि मंसूर शाह साहब रिज़ाइन कर जाएं। अगर इस्तीफ़ा उन्होंने देना होता, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था, नज़रअंदाज कह दें या फिर रिजेक्ट कह दें, और उनकी जगह पे याहिया साहब चीफ जस्टिस बन गए थे, तो वो एक मौका था कि जी मुझे नज़रअंदाज कर दिया, मैं मतलब बड़ा सीनियर जज था, सीनियर प्यूनी जज था, मुझे बनना चाहिए था, मेरा राइट था। अब जब याहिया अफरीदी बन चुके हैं तो उसके बाद अब कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि याहिया अफरीदी साहब का ये जवाज़ बना कि मंसूर शाह साहब जो है वो रिज़ाइन कर जाएँ। अब नाज़रीन आते हैं ख़बर पे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा की खातून के साथ तंजीम साजी की। नाज़रीन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग इस लेवल तक जा पहुँचे हैं कि जहाँ पे बेगैरती की इंतहा हो जाए। चेहरे पे आपने लिबादा ओढ़ा हो साफ़ी का, लेकिन आप एक कंपेन कर रहे हैं और मुसलसल वो कंपेन कर रहे हो गैर महसूस तरीके से। यानी आजकल आप ये देखें कि अलीमा खान साहबा का नाम डिस्कस होता है कि अलीमा खान साहबा गैर सियासी हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कहा जाता है कि अलीमा खान साहबा को अंडा मार दिया गया, और अंडा इसलिए मारा गया क्योंकि कल अलीमा खान की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम आके बाहर देना था, लेकिन प्लान ये किया गया कि अंडा मरवा के अंडा अलीमा खान साहबा पे फेंक दे, इस मामले का रुख ही चेंज कर देते हैं। और फिर मीडिया पे सारी खबरें यही चली कि अलीमा खान साहबा पे अंडा फेंक दिया गया, खान साहब के पैगाम की खबर ही नहीं चली। और कहा जाता है कि ये ख़वातीन के साथ अयूब खान के दौर में फातिमा जना के साथ हुआ, ये ज़िया-उल-हक के दौर में नुसरत भुट्टो के साथ हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये कलसूम नवाज़ के साथ हुआ, और अब मौजूदा दौर में अलीमा खान के साथ हो गया। ये नाज़रीन जो बातें अलीमा खान की चल रही हैं, इससे एक जो वाइब आ रही है, जो एक तासुर मिल रहा है कि शायद अलीमा खान को जो इस किस्म के गिद्ध यूट्यूबर हैं, जो इमरान खान का नाम तो लेते हैं, इमरान खान की बात तो करते हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का वेवेला तो करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद कोई लंदन प्लान जिसमें अलीमा खान साहब भी हिस्सा हैं और वो यूट्यूबर इमरान रियाज खान भी उस प्लान का मुबैना तौर पे हिस्सा है, शायद इमरान खान साहब को माइनस करने का प्लान बना लिया गया है कि नाम तो होगा इमरान खान का, आवाज़ तो बुलंद की जाएगी इमरान खान के नाम की, लेकिन इस गैर महसूस तरीके से अलीमा खान की जो है वो पॉलिश किया जाएगा, उनकी कंपेन, उनका प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि अलीमा खान एक लीडर बन के उभरें, और अलीमा खान जब पार्टी की सदारत संभालें, जब पार्टी की करता धरता बन जाएं, तो हमें भी उस पार्टी में से कुछ मिल जाएगा। अब जो शख्स ये कह रहा है लंदन में बैठा इमरान रियाज खान कि फातिमा जना के साथ अयूब खान ने क्या किया, नुसरत भुट्टो ने के साथ ज़िया ने क्या किया, कलसूम नवाज़ के साथ परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऐसा गंद करने की मास्टर है। अब इस बंदे से बंदा ये पूछे, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये गिद्ध है, इमरान खान का खून, इमरान खान का गोश्त नोच रहा है, लेकिन ये नहीं चाहता, और शायद अलीमा खान साहब भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि इमरान खान ने कभी अयूब खान का नाम नहीं लिया, इमरान खान ने कभी जनरल ज़िया का नाम नहीं लिया, इमरान खान ने कभी परवेज़ मुशर्रफ का नाम नहीं लिया। परवेज़ मुशर्रफ के साथ इमरान खान के हालात ताल्लुकात तब ख़राब हुए जब परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाने का फ़ैसला किया, उसके बाद ख़राब हुए। खान साहब ने तो जनरल याहिया का हमेशा जिक्र किया, कभी जनरल ज़िया का, कभी जनरल अयूब खान का, कभी परवेज़ मुशर्रफ का, इस तरीके से नहीं जिक्र किया कि उसने बड़ा जुल्म किया, कभी खान साहब ने नहीं कहा। तो ये जो बैठ के इमरान रियाज खान बात कर रहे कि ख़वातीन के साथ ये हो गया, अलीमा खान को अंडा मार दिया गया, और ये माजी में ख़वातीन के साथ उतरा, इमरान खान ने तो कभी ऐसी बात नहीं की। इमरान खान तो इन डिक्टेटर्स की बड़ी तारीफ़ करता है, और फिर ये शख्स क्या कहता है जी, इमरान खान को ज़हनी अजियत दी जा रही है, इमरान खान को बेशुमार पेशकश की गई, इमरान खान साहब ने सरेंडर नहीं किया, इनकार कर दिया, और फिर यहाँ पे कहता है कि अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान साहब की सेहत बड़ी दुरुस्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान अडयाला जेल में बीमार है, लेकिन वो अपनी बीमारी का इसलिए नहीं बताता, बीमारी का बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा है कि मेरे लोग मायूस ना हो जाएं। अब वो देखें वो लॉजिक क्या बना रहा है कि खान साहब बीमार हैं, मुझे लगता है, और अलीमा खान साहबा आके कह रहे हैं कि बीमार नहीं है, और फिर ये अपने आप को साफ़ी कहता है। और जब मैंने तहिया किया है कि इस शख्स को अब बेनकाब करना है, एक्सपोज करना है, इसको घर तक पहुँचा के आना है। अब ये शख्स क्या कहता है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने, जिसे मैं ज़ल्मे जलीलदाद कहता हूँ, कहते हैं कि उसने कह दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो मिसट्रीट किया जा रहा है अडयाला जेल में। तुम फिर साफ़ी किस बात के बने फिर रहे हो? पहले तुमने एतराफ़ किया था, इस्टेब्लिशमेंट तुमने इमरान खान के सियासी मुखालफिन की खबरें देती थी,
अब तुम कहते हो कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो है वो ट्वीट कर दिया है बकौल ज़ल्मे खलीलज़ाद के इमरान खान के साथ मिसट्रीट हो रहा है। तुम फिर साफ़ी किस बात के हो? पता करो ना फिर इस खबर का कि मिसट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या बेचता है, खलीलज़ाद क्या बेचता है? वो क्या कोई आर्मी चीफ अपना फ़ौज पाकिस्तान का कोई साबिक कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है? क्या बेचता है वो? एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके क्या मरासम हो सकते हैं? और फिर जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिसट्रीट किया जा रहा है इसी ने जी इमरान खान के पास, तो इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन के जब एसी उतराने वाला स्टेटमेंट दिया था तब तुम्हारे मुंह से क्या गंद निकल रहा था। और ये शख्स कहता क्या है जी कि वो जो खातून जिसने अलीमा खान पे अंडा फेंका उसको राह फरार अख्तियार करवा दिया गया, रफू चक्कर करवा दिया गया। ओ भाई, उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी थाने में और पुलिस के मुताबिक कोई दरख्वास्त अलीमा खान ने नहीं दी उनके खिलाफ FIR के इंदराज की। और जब PTI का दावा है कि हमने दरख्वास्त दी है लेकिन पुलिस ने उस दरख्वास्त को छुपा दिया है, फिर तो बड़ा आपके पास लीगल प्रोसीजर मौजूद है। आप 22A की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दें कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, अलीमा खान पे ये किया गया। और उस पर जो अमार सोलंकी ने कहा, जो उनका एक्स अकाउंट है, कि वो जो ख़वातीन थी उन्होंने 48 घंटे में 2 मरतबा सिमाबिया ताहिर के साथ मुलाकात की, वही ख़वातीन। और उन ख़वातीन को सिमाबिया ताहिर के कोई कज़न है, मारूफ उसका नाम है, मैं नाम आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। मैंने उनकी ट्वीट जो है वो स्क्रीनशॉट उसका ले रखा था, अमार सोलंकी का। मैं नहीं जानता अमार सोलंकी साहब कौन है, लेकिन उसने लिखा है इमरान खान पे अंडा फेंकने वाली खातून गुज़श्ता 48 घंटों में सिमाबिया ताहिर से 2 मरतबा मिली। सोलंकी के पास तस्वीरी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद मौजूद हैं। इस तस्वीर में जो आदमी नजर आ रहा है उसका नाम मोहम्मद मारूफ है और ये सिमाबिया ताहिर का कज़न है। इसने ना सिर्फ लड़कियों को मौके से फरार कराने में मदद की बल्कि बाद में थाने से भी छुड़वाया, जाके वहाँ पे उनको फरार करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में ले गए। और फिर अमार सोलंकी के मुताबिक ये अफसर नामी सिमाबिया ताहिर का जो कज़न है इसने जाके उन ख़वातीन को छुड़वाया और वह खातून या उन ख़वातीन की सिमाबिया ताहिर के साथ 48 घंटों में 2 मुलाकातें भी हुई। ये जो नाज़िम बात है, इससे ऐसा लगता है कि शायद अलीमा खान साहबा को लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो इमरान रियाज खान दूसरा कहते हैं कि वो तो गैर सियासी हैं। इमरान खान जेल में निकलेगा तो बहनों को साइडलाइन पे अपना, ये बहनें साइडलाइन पे हो जाएंगी। नहीं होगा ऐसा। इमरान खान जेल से निकला तो ये बहनें साइडलाइन नहीं होंगी, खान साहब इनको खुद साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि खान साहब इनके सियासी किरदार को नहीं मानते, लेकिन ये सियासी किरदार अदा कर रही हैं। सलमान अकमल को पार्टी में कौन लेके आया? आप देखें ना, PTI की सारी सियासी क़यादत बहनों के पीछे खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है जी? उन्हें पता है अलीमा खान का डंका बज रहा है। और फिर ये इल्ज़ाम लगा रहा है हुकूमतों पे कि हुकूमत ने अंडा मरवा दिया। इसके मुंह पे, इमरान रियाज खान के मुंह में जो भगोड़ा बरतानिया में बैठा है, बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने तमाचा रसीद किया है, थप्पड़ जड़ा है इसके मुंह पे मुत्तहिदा अरब अमारात से बरतानिया में। ये सारा नाटक किया जा रहा है, ड्रामा रचाया जा रहा है, जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो है नहीं। और फिर ये शख्स क्या कहता है कि वो जी जो एहसन इकबाल के साथ हुआ था, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ था, नवाज शरीफ के साथ हुआ था, वो तो मजहबी जुनूनी थे, उसका तो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ नहीं था। मरीम नवाज के साथ जो कुछ कराची में हुआ था, उसका कमरा तोड़ के जो लोग पुलिस वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अंदर घुस गए थे, कौन वज़ीर आज़म था? किसकी हुकूमत थी? बताएं। रेंजर वाले किसके थे? इंटेलिजेंस के लोग किसके थे? और फिर ऊपर से एक बेहुदा बात करता है कि तलाल चौधरी ने भी ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया। उसने जब तंजीम साजी की थी उसको बड़ी मार पड़ी थी बलूचिस्तान के लोगों से। तलाल चौधरी की तंजीम साजी तो आपको बड़ी याद रहती है, इमरान खान की तंजीम साजी भी याद कर लें। तहरीक इंसाफ के फैसला साज रहनुमा हैं, बाअसर शख्सियत हैं। बुशरा बीबी साहबा के साथ क्या तंजीम साजी नहीं की थी? तंजीम साजी थी ना, वो शादीशुदा थी, खावर मानिका के निकाह में थी, रूहानियत के लिए उनसे मिलने जाते थे। और फिर तलाक हो गई जी खाबर मानिका से, और खान साहब ने तंजीम साजी के बाद अपना निकाह कर लिया। पहले तो तंजीम साजी की, शादी के लिए राज़ी किया, तलाक करवाई, फिर खुद शादी कर ली। और वो बेचारा खाबर मानिका अदालतों के चक्कर काट रहा है। इस तंजीम साजी पे भी कभी बात करें ना। फिर एक घटिया शख्स इस किस्म की बात करता है, गिट्ठ इसने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी हुई है। आज माशाल्लाह 12 रबी अव्वल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है, और ये शख्स कैसी घटिया बात करता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये झूठ बोलता है। ये इमरान खान के नाम पे अपने मतलब
डबल वारदात डाल रहा है। एक तो यूट्यूब पे झूठ बोल के कमाता है, इमरान खान के नाम का कमाता है, इमरान खान को बेचता है, इमरान खान का खून, इमरान खान का गोश्त नोचता है। अब इसने फंड रेजिंग शुरू कर दी है और अपने व्लॉग्स में क्या कहता है जी, ये हुकूमत जो है, सैलाब जो आया है इससे अब जो ग़िज़ाई किल्लत पैदा हुई है, ये तो हुकूमत ही मनहूस है। तो फिर इमरान खान भी मनहूस था जब कोविड आया था, इमरान खान भी मनहूस था ना जब कोविड आया था। फिर ये बात भी कर, कौन सी हुकूमत कहती है कि कोविड आ जाए, कौन सी हुकूमत कहती है सैलाब आ जाए। जो हुकूमत ने प्लान बनाए होते हैं, तरक्याती स्कीमें बनाई होती हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासर हो जाती हैं, प्लान जो है वो उलट पुलट हो जाते हैं। कौन सी हुकूमत चाहती है? लेकिन चूंकि इसने बकवास करनी है। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से सुने क्या कहता है। कहते जी अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के बाहर नहीं जाता, मिर्ज़ा अफरीदी के घर लाहौर तक चला गया लेकिन अडयाला जेल नहीं आता, उसको खतरा होता है। मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट का टिकट किसने दिया था? उसके सेनेट के टिकट की मंजूरी किसने दी थी? इमरान खान ने दी थी। अब कर इमरान खान पे बात के मिर्ज़ा अफरीदी को क्यों टिकट दिया? उसको टिकट देने का फैसला इमरान खान का था, तो गंडापुर चल के उसके घर चला गया। इमरान खान की बात तो फिर नहीं करता। और फिर क्या कहता है जी, अब महंगाई हो जाएगी, वो चारा शार्ट हो जाएगा, गंदम शार्ट हो जाएगी, चीनी शार्ट हो जाएगी, ग़िज़ाई किल्लत का जो मुल्क है इन्होंने शिकार कर दिया है। ये हुकूमत खुद जाके सैलाब लेके आई है, कुदरती आफात इस हुकूमत ने उसको खुद दावत दी है। और फिर ऊपर से नाज़रीन सुने इस घटिया किरदार की गुफ्तगू, माजरे के साथ कि मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ और मुझे जज्बाती नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो जब पड़ा नवाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा, वो जूता पड़ा, एहसन इकबाल को स्याही फेंकी गई, एहसन अपना मतलब जो नून लीग के लोगों के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत बुखला गए थे। और जब अलीमा खान पे हुआ तो उनका किरदार चेक करें, उनका किरदार, उन्होंने कमाल किरदार शो किया, बहादुरी का मुजाहरा किया। इस बात से ज़ाहिर होता है जो ये कंपैरिजन कर रहा है कि अलीमा खान का हौसला बड़ा बुलंद था, ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल ने, नवाज शरीफ ने हौसला छोड़ दिया था, बुखला दिया था। ये प्रॉपर एक कंपेन चल रही है अलीमा खान साहबा को लीडर बनाने की और इमरान खान साहब को माइनस करने की। आप देखिएगा यही कुछ चल रहा है। इसके अलावा नाजरीन डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, अब उनका 3 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इसके साथ साथ रजब भट्ट, इकरा कमल और मोहम्मद अनस नामे यूट्यूबर टिकटॉकर को भी FIA ने मंगल के रोज़ आइंदा हफ्ते बुला लिया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने पे, घपला करने पे, जो है कि एप्लीकेशन की प्रमोशन करने पे। इसके अलावा नाजरीन एक और क्या खबर है जी, खैर उसको रहने देते हैं। इजाज़ चौधरी साहब ने अपने नाहली के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। इजाज़त चाहते हैं नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।